बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया भी लोगों से सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थोड़ी सी आम खबरें हैं, लेकिन उससे पहले आप गुज़िश्ता रोज़ पहले मैंने एक आपसे बात की थी कि इलेक्शन के बारे में मुझे आपसे बात करनी है, तो वो अभी आगे चल के मैं बात करता हूँ। और आज इमरान खान साहब की अहम मुलाकात हुई, जो कि उनकी वकला की टीम को मुलाकात करने की इजाज़त मिली और उन्होंने मुलाकात किया। उसका मुख्तसर सा अहवाल आपके साथ शेयर करें। और हरीम शाह ने जो कहा वो कर दिखाया। हरीम शाह ने, याद रखिएगा, कि हुकूमत को धमकी दी थी कि अगर इमरान खान साहब को रिहा ना किया गया तो मैं वीडियो रिलीज़ कर दूंगी। वही हुआ, उन्होंने एक वीडियो रिलीज़ कर दी। वो वीडियो क्या है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले आ जाएँ सबसे पहले इमरान खान साहब के ऊपर कि उनकी जो मुलाकात हुई है जेल में वकला की टीम के हमरा, वो कैसी रही और उसमें क्या क्या गुफ्तगू हुई, आपके साथ शेयर करते हैं। इमरान खान ने वकील से मुलाकात में कहा है कि अगर सी की जगह डी क्लास भी मुझे मिल जाए तो भी कबूल है। कभी गुलामी नहीं करूंगा, ये जो मर्ज़ी कर लें, कभी इनके सामने नहीं झुकूंगा। यानी कि इमरान खान साहब अब भी डटे हुए हैं। उन्होंने कहा मैं भी सी क्लास में हूँ, मुझे डी क्लास में ही फेंक देना तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इनकी ग़ुलामी कबूल करने वाला नहीं और इनसे भीख मांगने वाला नहीं। मैं वो नहीं हूँ कि स्ट्रक्चर मंगवा लो, मेरी प्लेटें कम हो गई थे, मेरे बर्तन कम हो गए थे, मेरे चमचे कम हो गए, मैं वो नहीं हूँ, तो मैं नहीं झुकूँगा। खैर आगे आ जाए। इमरान खान ने पेशावर में तहरीक इंसाफ की जीत का सुनकर बहुत खुश हुए और कहा कि कौम ने अपना फ़ैसला सुना दिया है। अच्छा, ये जो जीत का जश्न है इसकी एक बिहाइंड द स्टोरी भी है। वो बिहाइंड द स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। स्टोरी क्या है वो ये है कि एक वकला हैं, उन्होंने इमरान खान साहब को पैगाम दिया था इसी पेशावर के जो इलेक्शन हो रहे थे उसके हवाले से। वो क्या पैगाम था और इमरान खान साहब ने उस वक्त क्या कहा था। याद रखिएगा, इमरान खान साहब ने जो कहा वो आज तक सच साबित होता हुआ नज़र आया है। हाँ, इमरान खान साहब ने क्या कहा था कि पिछले 2 हफ्तों से पेशावर के कुछ वकला दोस्त रब्ते कर रहे थे। इमरान खान साहब जब साहब तक ये बात पहुँचाएँ, मथुरा तहसील जिसका ये इलेक्शन हुआ, जिस तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया, का इलेक्शन नहीं जीत रहा क्योंकि वो माली तौर पर बहुत कमज़ोर है। अच्छा, याद रखिएगा, जो ये इलेक्शन जीता है वो इमरान खान साहब का सिक्योरिटी गार्ड था, जबकि उसके मुखालिफ उम्मीदवार इन पे करोड़ों पैसा लगा रहे हैं। इसलिए पार्टी फंड मथुरा की मदद की जाए। मैंने ये बात जब खान साहब को बताई तो कहने लगे नहीं नहीं तुम, अच्छा ये खान साहब का स्टाइल है, और नहीं नहीं तुम फिक्र ही ना करो, ये खान साहब का वैसे स्टाइल है। खान साहब ने कहा कि नहीं नहीं तुम फिक्र ही ना करो, वो बहुत मार्जिन से जीतेगा, बस वकला को कहो पोलिंग डे पर उसके साथ रहें। आज अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की बाकी बातों की तरह इस बात में भी सच साबित हुई और परवेज़ खटक और नूर आलम खान साहब को जाके बताए। ये मैं बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब का सिक्योरिटी गार्ड जीत गया है। कोई इनको झंझोड़े, हिलाए, और ज़्यादा ना हिलाना परवेज़ खटक साहब को। ऐसा ना आपने हिलाया और उनके पुर्जे इधर उधर हो गए, दिल की जगह फेफड़ आ गया, फेफड़ की जगह दिल आ गया, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वैसे ही मुल्क किसी बड़े सानिया का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और परवेज़ खटक तो असासा हैं, हवा का झोंका है, तो बराए मेहरबानी आपसे दरख्वास्त है उन्हें नहीं हिलाइएगा। हाँ, नूर आलम खान को हिला लिएगा, परवेज़ खटक को नहीं हिलाइएगा। मैसेज पे उनको बोल दिएगा, वो सामने उनको खड़ा करके, ताकि फ़ेस टू फेस रहे, और मैसेजेस पर हिलाते रहिएगा। बोलिएगा ये देख ये मैंने तुझे पीछे किया, वो यूँ होंगे, ये देखिए मैंने तुझे आगे किया, वो यूँ होंगे। तो इस तरह इशारा तन जो है उनको हिला जुलाना, हाथ ना लगानी, वरना 302 का केस है ये। खैर आ जाएँ जो बैक टू द इमरान खान केस के ऊपर जो उनकी मुलाकात हुई थी। खान साहब को सी क्लास में बहुत अजियतों और तकलीफ़ों में रखा हुआ है, लेकिन उनका हौसला बुलंद है, वो हंस रहे थे। खान साहब का हौसला बहुत बुलंद है और वो हंस रहे थे। सी क्लास में रखा हुआ है ना, उसमें अच्छा उसमें क्या क्या नहीं है, इसमें भी तफसीलात है, मैं वैसे ही बताने लगा था। खैर मैं आपको बता ही देता हूँ। जेल की बैरक में ना टीवी है, ना अखबार है, ना रोशनी, ना खिड़की है, ना रोशनदान है, और ना ही बाहर से खाने पीने की इजाज़त दी जाती है। जेल अथॉरिटीज़ ने मुझे कुरान पाक मुहैया किया हुआ है, जो मेरे लिए सबसे खुशी की बात है। मैं कुरान पाक की तिलावत और मुताला कर रहा हूँ, जो मुझे यहाँ रहने की ताकत और हिम्मत दे रहा है। बाकी जो तकलीफ़ें हैं वो मैं बर्दाश्त करूँगा, लेकिन मुझे ग़ुलामी कबूल नहीं। ये खान साहब ने अच्छा इस पर बहुत ज़ोर दिया है कि मुझे कुछ भी कर लो, मुझे ग़ुलामी कबूल नहीं है। ये थी इमरान खान साहब की जेल में मुलाकात के कुछ अहवाल जो मैंने आपके साथ शेयर किए। लेकिन उस मुलाकात के बाद एक जेल की तरफ से अपडेट भी आई थी, क्योंकि कुछ खदशात थे, उनको ज़ाहिर किया गया था कि इस तरह नहीं, इस तरह खान साहब को आपने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म में किस तरह रखा हुआ है, और उनकी सिक्योरिटी के हवाले से भी। उसके बाद जेल हुकाम की तरफ से क्या अपडेट आई वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को जेल में बेहतरीन सहूलियात देते हुए
हाई सिक्योरिटी सेल नंबर 2 में मुंतकिल कर दिया गया है। इसका मतलब उससे पहले उन्होंने कोई 36 घंटे किस तरह गुजारे। इमरान खान ने गुज़िश्ता रात जेल मेन्यू के मुताबिक खाना खाया और रात गए तहज्जुद अदा की और कुरान पाक की तिलावत और नमाज फ़जर अदा करके वो सो गए। खान ये जेल इंतज़ामिया, ये कोई हम एडिट करके नहीं बता रहे। एक होता है ना कि ये तो पीटीए का बयानी है, ये पीटीए का बयाना नहीं है, ये जेल इंतज़ामिया है। और जेल इंतज़ामिया कोई पीटीआई का दफ्तर नहीं है, ठीक है। अगर पीटीए का दफ्तर होता तो खान के जेल में एसी होता और खान इस तरह से उस सेल में ना रह रहा होता जिसमें उसको रखा गया। खैर आ जाए, जेल हुकाम का कहना है कि इमरान खान के चेहरे और चाल चलन से वो खुद हैरान है कि कोई इंसान इतने मजबूत असाब का भी हो सकता है क्या। ये इमरान खान साहब हैं जिसकी हम बात करते हैं ना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ही कहते हैं जाओ जाके क्रिकेट खेलो। अरे तुमसे अच्छा वो क्रिकेट वाला निकला। तुम्हें सिर्फ जेल में डालो तो लिस्टें आ जाती हैं, जिस तरह से आपने देखा होगा अक्सर ख़वातीनें लिस्ट दे देती हैं कि ये भी लाना, ये भी लाना, ये भी लाना, ये भी लाना। लेकिन यहाँ मुख्तलिफ है, या वो लाने वाले कोई लिस्ट नहीं है, यहाँ बीमारियों की लिस्टें आ जाती हैं कि इसमें ये भी, इसमें ये भी, इसमें ये भी, इसके पेशाब में पथरी आ गई, उसमें ये आ गया, उसमें ये आ गया। और पेशाब से याद आया, अब तो कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है क्योंकि चेक करने वाला बंदा मौजूद है, कादिर पटेल साहब। वो तो टेस्ट करके बता देंगे क्या बीमारी है। तो यहाँ बचत हो गई, थोड़े से कौमी ख़जाने की बचत है, टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहाँ लेबॉर्ट्री भेजें, टेस्ट करें, फिर रिपोर्ट आए, वो ले के मुँह में दे के अभी बता देगा कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम है। तो बेफिक्र रहिएगा खान साहब, आपके क्या, मैं हुकूमत को बोलूँगा बेफिक्र रहिएगा, आपका ये टेस्ट का पैसा तो बची है थोड़ा। अगर उससे पूछ लिएगा कि फजला का भी कर सकते हैं तो वो तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा, बहुत ही आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। हम सिर्फ फ़ायदा देखेंगे क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था मैं कोई वो काम नहीं करूँगा जिससे कौमी ख़जाने को नुकसान हो। तो आपसे गुजारिश है अगर कोई फजला वाला भी अवेलेबल है तो उसे भी भिजवा दीजिएगा। खैर आ जाएँ, इमरान खान रात अपने साथ लाए अंग्रेज़ी किताब का मुताला करते रहे, जबकि जेल में इमरान खान की मेडिकल के मुआयने के लिए अटक अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम 3 शिफ्टों में 24-24 घंटे, यानी कि 24 घंटों में 3 शिफ्टें लगी हुई हैं, 8-8 घंटे की। रेस्क्यू 1112 की एम्बुलेंस भी 24 घंटे जेल के बाहर मौजूद है और इमरान खान के सेल के बाहर सिक्योरिटी कमांडोज मौजूद हैं। लेकिन सबसे हैरान कौन बात क्या है, फिर अगेन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये पीटीआई के दफ्तर नहीं बोल रहा, ये जेल हुक्काम कह रहा है। सबसे हैरान कौन बात यह है कि पुलिस से लेकर जेल कैदी भी इमरान खान के फ़ैन हैं और उनका इमरान खान के साथ रवैया बहुत मुखलिसाना है। तो ये थी तमाम तर तफसीलात जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, जो आज मुलाकात का अहवाल था। लेकिन थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि जिस वजह से ये जेल में है वो केस भी कल समाअत के लिए लग गया है, तोशा खाना। याद रखिएगा कि तोशा खाना केस एक ब्लेंडर साबित होगा और वो अभी जब मुख्तलिफ़ चैनल्स पे आपने देखा होगा कि ये भिखारियों के और पटवारियों के जितने भी रुफ़का आके बैठ रहे हैं वो यही बयान कर रहे हैं कि तोशा खाना में तो इतनी जान नहीं है। जब तोशा खाना में जान नहीं है तो वो डेंटोनिक वहाँ क्या कर रहा था, बहाना था, लेवल प्लेइंग फील्ड करनी थी ना। अब लेवल प्लेइंग फील्ड अगर शुरू कर ही दी है तो मेरी तो दरख्वास्त है इन भिखारियों से कि 3 गोलियाँ भी दाग दीजिएगा, चाहे लंदन में दाग दें लेकिन दाग दीजिएगा ताकि तराजू के पलड़े बराबर हो जाए, बकौल मरीम नवाज साहिबा के। मैं अपने अल्फाज नहीं बोल रहा। तोशा खाना केस में दौरान ट्रायल का हक दिफा ख़त्म करने के हुक्म के ख़िलाफ़ पर इमरान खान की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल ख़त्म होने के बाद 10 अगस्त को समाअत मुकर्रर कर ली है। तोशा खाना केस का फैसला जल्दबाजी में किया गया है, फैसला मुअत्तल करें, ट्रायल दोबारा शुरू किया जाए। ये लाहौर हाई कोर्ट की वकील साइमा सफदर ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। ये थी तमाम तफसीलात इस तोशा खाना से रिलेटेड जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब हरीम शाह ने जो वीडियो लीक की है वो आपको दिखा के उसके बाद फिर हम अपनी वही गुज़िश्ता रोज़ की खबर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो ये वीडियो देख लें, ये हरीम शाह ने वीडियो लीक की है साबिक वफाकी वज़ीर मुजरे के शौकीन और मुजरा इंजॉय करते हुए, कहाँ दफ्तर में ना अपने घर पे। ये देखें, जी। तो आपने वीडियो देखी, ये कोई क्रोमा कट नहीं है, आप चाहें तो तहकीकात करा सकते हैं। आपसे मुराद जिसके घर पे बनी हुई है ना उसको तो बाखूबी इल्म होगा और वो मुंह से चूम ही नहीं करेगा। क्यों, उसे पता है मैंने चूं की ते मैं फंसा।
और जो उनके घर पे जा चुके हैं ना, जो उनके घर पे गए, जो फ़र्द भी, उनको पता है कि किसका घर है और ये कौन है। खैर हरीम शाह ने जो कहा वो करके दिखा दिया, लेकिन उन्होंने कहा था लाइन सी वीडियोज़ आएंगी। तो अभी तो एक रिलीज़ हो गई है, अब आने वाले दिनों में कितनी वीडियोज़ आने वाली हैं ये देखना होगा। और एक ख़बर आपको दे दूं कि इमरान खान साहब चंद दिनों में बाहर आने वाले हैं, क्योंकि ये जिस बोगस तरीके से उन्हें फंसाया गया, लटकाया गया, वो बहुत ही कोई अजीब ही बचकाना था। उसकी पूरी सूरत हाल अब तो वाज़ेह हो चुकी है, मैं इतना क्या बताऊं, अब तो पूरी सूरत हाल ही वाज़ेह हो चुकी है। लेकिन क्या ये कामयाब हो गए? तो कुछ हद तक कह सकते हैं आप कि हाँ हो गए, लेकिन कुछ हद तक आप ये भी कह सकते हैं कि ये नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उसके हौसले अब भी बुलंद हैं, वो अब भी चट्टान की तरह खड़ा हुआ, वो नहीं झुक रहा, वो नहीं बिक रहा और वो नहीं मान रहा। वो कह रहा है नहीं, मेरी मुल्क है, मेरा मुल्क है और मेरी कौम है, मैं इसके साथ रहूँगा और मैं यहीं रहूँगा, यहीं फेस करूँगा और इस मुल्क की तकदीर जब तक नहीं बदल लेता ना, मुझे मौत नहीं आनी। खैर ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, वो बड़ा बादशाह है, लेकिन उनका एक माइंड सेट ये है कि जब तक मैं इस मुल्क की तकदीर ना बदल लूँ ना, तो अल्लाह पाक मुझे इस दुनिया से भी रुखसत ना करे, मुझे इतना मौका दे दे कि मैं इस मुल्क की, इस मुल्क के लोगों की एक तकदीर बदल दूँ। इन्हें जो पाकिस्तान जिस मकसद के लिए मिला था, जिस मकसद के लिए आज़ादी हासिल की थी, वो इनको मिल जाए। उसके बाद मेरी जान चली जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। ये इमरान खान साहब के आपने सुने होंगे तमाम जलसों में उनके ये अल्फाज रहे हैं, जो कि कुछ गलत नहीं रहे। खैर आ जाए जी इलेक्शन के ऊपर, जो मैं आपसे बोल रहा था कि इलेक्शन के वाले से बात करनी। तो 9 तारीख को असेंबली डिज़ोल्व हो जाएगी, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि उस असेंबली डिज़ोल्व होगी जिसमें कैबिनेट डिज़ोल्व होगी, वज़ीर आज़म नहीं। वज़ीर आज़म 15 अगस्त यानी कि 14 अगस्त की रात को जब 12 बज जाएंगे तो 15 लग जाएगी, तो वो 15 को जाएंगे। तब तक वो एक डिगी से डमी हो जाएंगे, डिगी वज़ीर आज़म और से सीधा डमी वज़ीर आज़म बन जाएंगी। क्यों? क्योंकि एक परेड वगैरह होती है, उसमें उन्हें शिरकत करनी है, तो वो शिरकत के बाद फिर निगरां वज़ीर आज़म आएंगे। और निगरां वज़ीर आज़म कौन आएगा ये मैंने आपको बता दिया। निगरां वज़ीर आज़म वो आएगा जो शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी चाहेंगे। निगरां वज़ीर आज़म वो नहीं आएगा जो भगोड़ा लंदन में बैठा है वो चाहता है। उसके साथ भी प्रैंक होते रहे हैं और अब भी होंगे। वो समझ रहा है कि अगला वज़ीर आज़म मैं हूँ, तो बिल्ली के ख्वाब में चीचड़, किसी को उसकी शक्ल पसंद नहीं है। अब मैं तो इतना ही बोलूँगा, और उसकी बेटी की भी पसंद नहीं है, तो सुनने और सर धुनने। लेकिन ये जो इलेक्शन की मामला है, तो इलेक्शन नहीं होने जा रहे। निगरां का सेटअप रहेगा 3 महीने का। 3 महीने के बाद इन्होंने अभी जो जितने भी रुफ़का हैं, जितने भी भिखारियों को एक पिंडोरा बैठा 14 जमातों का, और उसमें ये इत्तेफाक हुआ कि नई हल्का बंदियों से इलेक्शन करवाए जाएंगे। यानी कि अभी कोई एक साल भी नहीं हुआ, शायद 9 महीने 8 महीने ऐसा कुछ हुआ, एक हल्का बंदी की थी डिजिटल सेंसस। उस पे जो इतना पैसा खर्च किया गया, वो किसके बाप का पैसा खर्च किया गया? कि ये भिखारी आज़म के बाप का पैसा था, ये इस मुल्क का पैसा था, और वो मुल्क का पैसा था। लेकिन मुल्क का पैसा चूँकि इनके बाप का पैसा है, तो ये धड़ल्ले से खर्च करते हैं। इसकी ज़्यादा मिसाल आपको मैं यूँ दूँ कि अखबार उठा के देख लें, ये 12 इंच का मुँह जो इसका 36 इंच का मुँह बना के लगाया हुआ होता। तो मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो आप मेरा गिरबान पकड़ लीजिएगा। अखबार कोई भी उठा के आप देख सकते हैं, 12 इंच का मुँह स्ट्रेच करके उसको 36 इंच का किया जाता है, और उसके पैसे भी स्ट्रेच के हिसाब से होते हैं। जितना स्ट्रेच होगा उतना उसका पैसा होगा। खैर मुफ्ती टॉपिक जो हम बात कर रहे थे, नई हल्का बंदियाँ करनी है, तो नई हल्का बंदियों में लगेंगे 4 महीने। 4 महीने से यानी कि अगर आप असेंबली डिज़ोल्व कर रहे हैं अगस्त में, नवंबर में इलेक्शन हो जानी चाहिए, लेकिन अब नवंबर से काउंट कर लें, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि मार्च या अप्रैल में इलेक्शन होंगे। तो वही बात हो गई ना जो इमरान खान साहब कह रहे थे कि 1 साल बाद इलेक्शन होगा। और ये इलेक्शन इतना आगे ले जाने की वजह पता है क्या? ये एक सिर्फ बहाना है कि हल्का बंदियाँ सिर्फ बहाना है। असल वजह बताऊँ मैं आपको, असल वजह क्या है? इसकी असल वजह ये है कि हमारे यहाँ पे चे लिखा, जो हमें बज़ाहिर हमें दिख नहीं रहा, लेकिन लिखा हुआ है, और ये देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये फ़िरौन यूँ देख सकते हैं, क्योंकि ये अशरफी हैं, इनकी मुराद हैं, बड़े ओहदों पर है, तो ये हमारे चेहरों पे चे देख सकते हैं। इनको हम, अब मैं अगर किसी जलसे में खड़ा हूँ ना, तो कोई मुझे बाय नेम नहीं जानता होगा, या आपको भी कोई बाय नेम नहीं जानता होगा। वो खड़े हुए होंगे, बोलेंगे देखो 1 लाख चे खड़े हुए, देखो 5 लाख चे खड़े हुए। तो ये तो हमारा हाल है। और क्यों? क्योंकि इनका प्लान ये है कि जब आगे बढ़ गया ना इलेक्शन,
निगरान सेटअप चल रहा होगा 3 महीने, ये 4 महीने, वो कितना होगा 7 महीने। 7 महीने तक ये चे कौम भूल जाएगी कि हमने क्या क्या जुल्म इन पे किए, कितनी महंगाई का बोझ मारा, कितने कर्जे लिए, कितना पेट्रोल बढ़ाया, कितनी बिजली बढ़ाई। बिजली भी आज बढ़ने वाली है दोबारा, आज फिर बिजली बढ़ने वाली। लेकिन इनका प्लान ये है कि वो जब आवाम भूल जाए हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे, एक नए बयानिए के लिए जाएंगे कि देखें ये निगरान ने ये कर दिया, वो कर दिया, इमरान खान के दौर में तो ऐसा था, ते वैसा था, हम यूँ करेंगे। और जिसकी मिसाल तो आज बिलावल भुट्टो ने दे दी है। कौमी असम्बली में खड़े होकर उन्होंने क्या तकरीर की है कि नवाज़ शरीफ साहब और जरदारी साहब ऐसा प्लान बनाए कि मैं और मरीम साहिबा हम दोनों के लिए, मुस्तकबिल के लिए, और हम मुल्क को आगे लेके चलें। यानी कि वही स्टेटस को की बात आ गई। 5 साल ये गालियाँ देंगी उसको, 5 साल ये गालियाँ देंगे इसको। तो फिर एक था शख्स जिसने इस स्टेटस को तोड़ा था और धड़ल्ले से तोड़ा था, जो कि बहुत बड़ी बात थी। क्यों? क्योंकि वो उनकी आंखों को खटक रहा है। क्यों? ना वो खुद खा रहा है, ना खुद किसी को खाने दे रहा है, ना वो खुद छुप रहा है, ना किसी को छुपने दे रहा है, ना वो खुद भाग रहा है, ना किसी को भागने दे रहा है। और मेरिट की बात कर रहा है। मेरिट की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि ऊपर की आमदनी बंद हो जाएगी। डिजिटलाइजेशन की बात कर रहा है। डिजिटलाइजेशन की बात यूँ कर रहा है कि सब कुछ आया हो जाएगा, कि देखो इसका तो ये रिकॉर्ड है, इसका तो ये रिकॉर्ड है, इसका तो ये रिकॉर्ड है। और इसलिए भी कर रहा है कि फुद्दू खाता बंद हो जाएगा। वो होता है ना कि रिश्वत दे दी, ये दे दिया, वो दे दिया। तो इस तरह अभी जितने भी फीते शीते काटते हुए आ रहे हैं, क्या ये काम इमरान खान साहब नहीं कर रहे थे? कि ग्रीन जो इनका एक इनिशिएटिव है, क्या ये इमरान खान साहब नहीं कर रहे थे? अभी जो इनकी एक ECG बनी हुई है जिसमें आसिम मुनीर साहब भी हैं उसके अंदर, उसका गालिबन बिल्कुल है, क्योंकि उस कोर कमेटी के अंडर आते हैं। तो क्या ये इमरान खान साहब नहीं कर रहे थे? ये सब वो कर रहे हैं जो इमरान खान साहब कर रहे थे। और अब इनको उस टाइम पे क्या बोलते थे? ये देखें अहमकाना, ये देखें बच्चा, ये देखें पागल, तो होने की होया। उसी की चीज़ों को लेके कंटिन्यू कर रहे हैं और तख्तियाँ और लेबल किस पे मार रहे हैं? बेगारी आज़म। लेकिन ये फार्मूला नहीं चलने वाला। अब वो तब तक नहीं चलने वाला जब तक हमारे यहाँ से चे नहीं हट जाता। और ये चे मिठाएगा कौन? ये लोग मिठाएंगे ऐवानों में जो बैठे हुए। ये आपको मिठाना पड़ेगा, आपको खुद मिठाना पड़ेगा, ये आवाम को मिटाना पड़ेगा। और किस तरह? इंतशार की तरह नहीं, पुरअमन एहतजाज या फिर इलेक्शन है, आप जाके वोट दो। आखिर में जाते जाते एक कमाल की बात कर देता हूँ कि 2 मुख्तलिफ़ चीज़ें, एक में अदलिया फ़ैसला देती है तो मुजरिम जो है वो लंदन भाग जाता है, दूसरे में अदलिया फ़ैसला देती है तो जज ही लंदन भाग जाता है। तो ये थी ये मुख्तसर सी खबर। अब तक के लिए इतना ही जी। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।